हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में। ठीक है। चूँकि धीरे धीरे समाज में विभिन्न प्रकार की कुरीतियों ने जन्म ले लिया, स्त्रियों की दशा गिरने लगी। ठीक है। आधुनिक समय में अगर देखें, अंग्रेज़ों के आगमन के जो बाद या यूँ कहे कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद स्त्रियों की दशा इस समय तक काफ़ी गिर चुकी होती है और विभिन्न धर्मों में भी विभिन्न प्रकार के पाखंड, कर्मकांड आदि सब जन्म ले लेते हैं। ठीक है। तो इन्हीं सब से निजात पाने के लिए या अपने धर्म को शुद्ध करने के लिए विभिन्न प्रकार के सामाजिक और धार्मिक आंदोलन होते हैं। तो आइए इन्हीं के बारे में हम चर्चा करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले देखें, जो सबसे पहले सामाजिक सुधारक हुए, समाज सुधारक हुए राजा राम मोहन राय। ठीक है। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इनका जन्म जो है 1774 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है। राधानगर नामक गांव में 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने मूर्ति पूजा पे एक पत्र लिखा। ठीक है। मूर्ति पूजा पे पत्र लिखने की वजह से इनके पिता ने इन्हें घर से बाहर कर दिया। काफ़ी दिनों तक ये घर से बाहर ही रहे। 1803 ईस्वी में इन्होंने तूफात उल मुहादिन लिखा। ठीक है। यह एक अखबार एक लेख था इनका, तूफात उल मुहादिन। यह धर्म पे लिखा हुआ था, इनका लेख था। ठीक है। 1815 में इन्होंने सबसे पहले तो आत्मीय सभा बनाया। ब्रह्म समाज के पहले इन्होंने आत्मीय सभा बनाया और एकेश्वरवाद का प्रचार किया। ठीक है। आत्मीय सभा का उद्देश्य ही था एकेश्वरवाद, अर्थात एक ही ईश्वर है, इस प्रकार से अपने विचार का प्रसार करना। 1825 ईस्वी में इन्होंने वेदांत कॉलेज की नींव रखी। ठीक है। वेदांत चूँकि वेदों पे भी आधारित था, अर्थात ऐसे वेद जो अगर कहें प्राचीन भारत में जो ऋग्वेद हुआ करता था, जिसमें समाज की दशा काफ़ी उन्नत थी। वर्तमान में जो समाज था, अगर यहाँ पे देखें राजा राम मोहन राय के समय में इनमें बहुत कुरीतियों ने जन्म ले लिया था, परंतु जो वेदांत काल था या वेदों का जो समय हुआ करता था वो काफ़ी उन्नत था। तो इन्होंने इसी को आगे बढ़ाने के लिए वेदांत कॉलेज की स्थापना नींव रखी। ठीक है। 1820 ईस्वी में इन्होंने अपनी पुस्तकें भी प्रकाशित की, जिसमें द प्रिसिस्ट ऑफ जीसस, ठीक है, और द गाइड ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस, ये इन दो पुस्तकें लिखी, जिनमें इन्होंने ईसाई धर्म के जो ईसा मसीह, इनके सतुपदेशों का वर्णन तो किया ही, इसके साथ साथ जो ईसाई धर्म में रूढ़िवादिता थी या विभिन्न प्रकार के ईसाई धर्म में भी कर्मकांड किए जाते थे, इनका आलोचना भी की इन्होंने इस पुस्तकों में। ठीक है। 1817 ईस्वी में हेयर डेविड, जो इनके दोस्त हुआ करते थे, इनके मित्र हुआ करते थे, ठीक है, घड़ी सास थे ये, अर्थात घड़ी का निर्माण किया करते थे, तो ये इनके मित्र थे। इनके साथ मिलकर इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ठीक है। हिंदू कॉलेज का नींव रखा या स्थापना की उसकी। 1824 में सबसे पहले ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस, ये पेरिस में एक सोसाइटी हुआ करता था या एक संगठन हुआ करता था, जिसकी इन्होंने सदस्यता प्राप्त की। इसकी सदस्यता प्राप्त करने वाले ये अगर देखें तो एशिया में प्रथम हिंदू थे। ठीक है। आगे देखें, 20 अगस्त 1828 ईस्वी को, जो 20 अगस्त का दिन होता है, उस दिन इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है। भारत में अगर आधुनिक पत्रकारिता का जन्मदाता जो कि राजा राम मोहन राय ही हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसलिए इन्हें भारत में आधुनिक पत्रकारिता का जन्मदाता भी कहा जाता है। इसी क्रम में इन्होंने 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी, जो कि बांग्ला भाषा में थी, पत्रिका का संपादन किया। ठीक है। चूँकि ये समाज सुधारक के साथ साथ कहना चाहिए एक जर्नलिस्ट भी थे, तो इस प्रकार इन्होंने आगे चल के विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र और पत्रिकाओं में भी कार्य किया। 1822 ईस्वी में मिरातुल अखबार, जो कि फारसी में था, ठीक है, तो ये बांग्ला भाषा में सबसे पहले निकाला इन्होंने 1821 में, और उसके एक वर्ष उपरांत ही फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का नामक एक साप्ताहिक अखबार निकाला। और ये मान के चलिए कि जो मिरातुल अखबार था, ये पूरे भारत में प्रथम फारसी अखबार था। ठीक है। 1822 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्मानिकल मैगजीन भी लिखा, एक मासिक मैगजीन आती है ब्रह्मानिकल, ये अंग्रेजी में थी। तो इस प्रकार इन्होंने 3 भाषाओं में कार्य किया, बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी, फारसी भाषा में मिरातुल अखबार और अंग्रेजी भाषा में ब्रह्मानिकल मैगजीन। ठीक है। 1823 में इन्होंने एडम्स की प्रेस विज्ञप्ति का विरोध किया। जो एडम्स की प्रेस विज्ञप्ति आई थी, उसमें प्रेस पे काफ़ी सेंक्शन लगाए गए थे, जिसके द्वारा काफ़ी नियम कानून बनाए गए थे उसके लिए कि इस प्रेस में इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं छापी जा सकती थी, तो इन्होंने उसका विरोध करना शुरू किया। 1830 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वितीय, जो इस समय मुगल बादशाह थे अकबर द्वितीय, तो ये अंग्रेज़ों के पेंशनर थे चूँकि, ठीक है, तो अंग्रेज़ों के पेंशनर होने के वजह से ये अपने पेंशन बढ़ाने के सिलसिले में जो है राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड की महारानी, जो कि इनके कहना चाहिए
पूरे भारत की महारानी हो चुकी थी उस ठीक है। तो इन्होंने उस अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को जो है इंग्लैंड भेजा अपने पेंशन संबंधी बातें करवाने के लिए, ठीक है। तो और उन्हें साथ साथ राजा की उपाधि भी दी। मुगल सम्राट जो अकबर द्वितीय थे, इन्हीं के द्वारा उसे राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि भी दी जाती है। 1833 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, जो कि इंग्लैंड में ही होता है, ब्रिस्बेन में, ठीक है। इनकी जो मृत्यु होती है मस्तिष्क ज्वर के कारण से होती है। अगर इनके सहयोगी देखें जो कि इन्हें विभिन्न कार्यों में इनका सहयोग किया, तो प्रसन्न कुमार टैगोर काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, चंद्रशेखर राव और देवेंद्रनाथ टैगोर जो कि काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति थे, तो इन्होंने इनका साथ दिया, ठीक है। आगे देखें, आगे आते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, ये भी काफ़ी बड़े समाज सुधारक हुए, इनके बारे में जानते हैं। तो इनका जो जोरासांकी कलकत्ता में सबसे पहले इन्होंने तत्वरंजनी संस्था, ठीक है, तत्वरंजनी संस्था नामक एक संस्था का गठन करते हैं, जोरासांकी, जो कि कलकत्ता के अंतर्गत ही आता है। ये जो तत्वरंजनी सभा होती है, ये 1839 में तत्वबोधिनी सभा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। 1840 में जो है तत्वबोधिनी स्कूल की भी इन्होंने स्थापना की देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तत्वबोधिनी स्कूल का स्थापना की जाती है और तत्वबोधिनी पत्र का भी प्रकाशन किया जाता है, ठीक है। 1838 में ब्रह्म समाज के सदस्य बनते हैं ये। आगे चल के जो है देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के प्रमुख हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले जो ब्रह्म समाज के संस्थापक हुआ करते थे, तो राजा राम मोहन राय, उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो 1843 में ये ब्रह्म समाज के प्रधान भी बन जाते हैं। ये वेदों की श्रेष्ठता पर बल देते हैं, क्योंकि वेद में हमें अगर आपने प्राचीन भारत के वीडियोस देखे हों जो कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए हैं, तो वहाँ पे वेदों के बारे में हमने चर्चा की थी कि वेदों में जो था काफ़ी उन्नत समाज के बारे में चर्चा की गई थी, सही, ठीक है। तो उसमें क्या है, धीरे धीरे फिर आगे रूढ़िवादिता, धीरे धीरे पाखंड समाहित होने लगा और धीरे धीरे पूरे समाज में इस प्रकार की पाखंड बढ़ने लगी। परंतु इनका जो विचार था कि वेदों की श्रेष्ठता पे बल देना, तो इनका विचार था कि समाज को उन्नत दिशा की ओर ले जाना, ठीक है। आगे देखें, नेक्स्ट जो प्रमुख अगर कहें समाज सुधारक, तो ये हुए राधाकांत देव। परंतु इनका समाज सुधारक का जो कार्य है थोड़ा पुनर्स्थापनावाद, अर्थात ये जो पहले के जैसा है उसी के जैसे चलने की कोशिश किया करते थे, ठीक है। ये भी काफ़ी वेदों पे ही ज़्यादातर इनका भी रहा ध्यान कि वेदों की ओर लौटें, या यूँ कहें कि जो पुराना जो समाज था हमारा, ठीक है, तो उसी को हम फॉलो करें, इस प्रकार इनका राधाकांत देव का पुनर्स्थापनावाद होता है। तो इन्होंने संस्कृत में शब्दकल्प ध्रुप ज्ञानकोश की रचना की। सबसे पहले तो जो ज्ञानकोश होता है या शब्दकोश कहें, तो शब्दकल्प ध्रुप ज्ञानकोश की रचना की। ये हिंदू धर्म में अपरिवर्तनवादी दृष्टिकोण के विचारक थे। हमने अभी जैसे चर्चा की पुनर्स्थापनावाद, यानी ये पुराने समाज को ही रखना चाहते थे, कुछ उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। इस प्रकार हिंदू धर्म में जो रूढ़िवादिता चली आ रही है, ये उसी को लेकर चलने वाले रूढ़िवादी एक व्यक्ति थे। अपरिवर्तनवादी दृष्टिकोण था इनका, अर्थात परिवर्तन को ये नहीं मानते थे, ठीक है। 1823 में इसी को लेकर इन्होंने गौड़ीय समाज का भी स्थापना किया शिक्षा के प्रसार के लिए। शिक्षा के प्रसार में ये वही अपने वेद पुराणों की ओर लौटने की जो दिशा निर्देश दिया करते थे। 1830 में इन्होंने सती प्रथा के समर्थन में पत्र लिखे, ठीक है, क्योंकि इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल के द्वारा काफ़ी नियम कानून बनाए गए थे सती प्रथा के विरुद्ध, कि सती प्रथा भारत में बैन कर दिया जाए। परंतु ये जो पुनर्स्थापनावाद या रूढ़िवादी व्यक्ति थे राधाकांत देव, इसलिए इन्होंने सती प्रथा के समर्थन में पत्र लिखे कि आप सती प्रथा को ऐसे बंद नहीं कर सकते, ये हमारी काफ़ी दिनों से मतलब हमारे परंपराओं में है। तो ये इस प्रकार से लेके, ठीक है, सती प्रथा के बारे में पत्र लिखा। धर्म सभा इनका एक संस्था था, इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। जब धर्म सभा इनके द्वारा जो बनाया संस्था है, इसके द्वारा वर्तमान जो उस समय के भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे विलियम बेंटिंग, इनको पत्र लिखा गया कि आप सती प्रथा को यह से बंद नहीं कर सकते। तो विलियम बेंटिंग महोदय ने इनके जो पत्र था उसे अस्वीकार कर दिया, ठीक है। सती प्रथा के समर्थन में जो है धर्म सभा द्वारा समाचार पत्र चंद्रिका भी प्रकाशन किया गया, ठीक है। तो ये सती प्रथा के इतने समर्थक थे कि सती प्रथा जो है हमारी परंपराएं हैं, तो इस प्रकार से ये उसको लेके हुए चलते थे और इसी को लेके उसके प्रचार या उसके समर्थन में इन्होंने चंद्रिका प्रकाशन समाचार पत्र चंद्रिका का भी प्रकाशन कर दिया कि आप जो है सती प्रथा हमारी परंपरा है, और ये सब उसके समर्थन में विभिन्न अपने विचार भी देते थे उसमें, ठीक है। चंद्रिका के जो चंद्रिका इनका पत्र था। 1851 में इन्होंने हिंदू मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की स्थापना में सहायता दी,
ठीक है। ये हिंदू मेट्रोपॉलिटन कॉलेज जो है ये कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष बने, ठीक है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो कि भारत में बनाया गया था, तो ये इसके अध्यक्ष भी बन गए। 1851 में ही ये इसके अध्यक्ष बनते हैं। 1851 में पतित उद्धार सभा, अर्थात जैसे मुगल काल हुआ या उससे पहले भी काफ़ी जो हिंदू थे वो विभिन्न धर्मों में परिवर्तित हो गए थे, अपना धर्म परिवर्तन करा लिया था। मुगलों के काल में तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में परिवर्तन होता है धर्म का, और लोग ज़बरदस्ती भी मुसलमान बन जाते हैं। तो इस प्रकार इन्होंने उन सभी को अपने पुनः हिंदू धर्म में लाने के लिए पतित उद्धार सभा की स्थापना करती हैं, और हिंदू बनाने के लिए, ठीक है, पुनः हिंदू बनाने के लिए। आगे देखें, नेक्स्ट जो कहना चाहिए व्यक्तित्व है वो है डेरेजियो, ठीक है। इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। वैसे तो काफ़ी कम समय तक रहते हैं, परंतु इनका योगदान काफ़ी अच्छा रहा, ठीक है। तो डेरेजियो और यंग बंगाल आंदोलन के बारे में देखेंगे यहाँ पे। इनके पिता पुर्तगाली थे और माता भारतीय थी, ठीक है। ये दोनों के वंशज थे, तो इस प्रकार ये एक प्रकार से भारतीय ही थे। 1823 में भागलपुर के विलायत कोठी में सबसे पहले तो इन्होंने काफ़ी पढ़े लिखे हुए थे, तो क्लर्क की नौकरी शुरू कर दी, ठीक है। परंतु इनकी जो मृत्यु है 1831 में हैजा से हो जाती है, ठीक है। उस समय काफ़ी हैजा जो बंगाल वाले क्षेत्र में, कलकत्ता में काफ़ी मात्रा में फैला हुआ था, तो इस प्रकार इनके यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। इन्होंने जो है 1826 से 31 में हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी और इतिहास के प्रोफेसर के भी पद पे रहे। काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इन्होंने प्रोफेसर के पद पे भी रहा, अपना योगदान दिया। और यहाँ पे रहते हुए ये अपने जो शिष्य थे इनके, जिन्हें पढ़ाया करते थे कॉलेज में, तो उनके साथ में काफ़ी विचार विमर्श भी किया करते थे, और काफ़ी मतलब समाज के सुधार के लिए काफ़ी इनके वाद विवाद भी हुआ करते थे। तो इसके लिए इन्होंने एकेडमिक एसोसिएशन की भी स्थापना की कि वहाँ पे ज्ञान संबंधी वाद विवाद है या समाज में सुधार के प्रति जो बातें हैं, तो वहाँ पे ये सब चीज़ किया करते थे, इन चीज़ों के बारे में चर्चा होती थी। इनके अगर अन्य संगठन देखें तो इन्होंने काफ़ी सारे संगठन बनाए। सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज एंग्लो इंडियन, ठीक है। तो ये अपने जनरल नॉलेज के डिस्कशन के लिए भी इन्होंने एक सोसाइटी या एक समाज की या एक संगठन की स्थापना की। हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की इन्होंने, चूंकि इस समय काफ़ी धर्म में परिवर्तन लाने के लिए काफ़ी लोग जोर आजमा रहे थे, तो इसलिए इन्होंने हिंदू एसोसिएशन की भी स्थापना की। बंगहेज सभा की स्थापना भी की, और डिबेटिंग क्लब में इनके वाद विवाद हुआ करते थे, ज्ञान संबंधी हो या किसी के विचार अगर उसके बारे में थोड़ा तर्क वितर्क देना हो, तो इस प्रकार से यहाँ पे चर्चा की जाती थी। इन्होंने यंग बंगाल संगठन बनाया, ठीक है। अपने शिष्यों के साथ में मिलके ही इन्होंने यंग बंगाल संगठन बनाया, और इसी संगठन के द्वारा यंग बंगाल आंदोलन भी चलाया। अर्थात चूंकि इस समय अंग्रेज काफ़ी त्रस्त कर रहे थे लोगों को, और समाज में भी काफ़ी कुरीतियाँ आ गई थी, तो इसी को देखते हुए इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन भी चलाया। इन्होंने इंडिया गजट, कलकत्ता लिटरेरी गजट, बंगाल एनुअल, कैलिडोस्कोप, ये काफ़ी सारे जो पत्रिकाएं या अखबार थे, इनके संपादन में इन्होंने सहायताएं भी दी, ठीक है। स्पेक्ट्रर, इन्होंने जो है स्पेक्ट्रर नामक का मासिक पत्रिका का भी प्रकाशन किया। और इनके जो शिष्य हुए, जो इनको फॉलो करते थे या जो इनके अनुयायी हुए, वे डेरेजियन कहलाते थे, ठीक है, डेरेजियन कहलाए। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं हमने क्या क्या देखा अभी तक। सबसे पहले हमने देखा सामाजिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत राजा राममोहन राय और ब्रह्म समाज के बारे में चर्चा की। आगे हमने जो ब्रह्म समाज में ही दूसरे व्यक्ति आते हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर, उनके बारे में चर्चा की। आगे हमने राधाकांत देव के और उनके पुनर्स्थापनावाद के बारे में देखा, और हमने देखा डेरेजियो और यंग बंगाल आंदोलन के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।